हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एंगुलर सिग्नल के बारे में बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे कि सिग्नल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के हैं, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम लोग सिग्नल्स के डाटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे दो टाइप की डाटा टाइप होगी। पहली चीज़ सिग्नल्स के डाटा टाइप, सेकंड चीज़ जो सिग्नल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी उसका डाटा टाइप। ऑब्वियसली हम लोग दोनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्नल्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सिग्नल्स की डाटा टाइप को कैसे डिफाइन करा जाता है और जो सिग्नल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी उसकी डाटा टाइप कैसे डिफाइन होती है। देन हम लोग सिग्नल को अपडेट करके देखेंगे। ऑब्वियसली एक चीज हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर देख ली थी, सेट मेथड, जिससे हम लोग सिग्नल को अपडेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है बट इसका लिमिटेड यूज होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वो होता है हमारे पास अपडेट मेथड। और जब आप लोग अपडेट करोगे ना सिग्नल्स को, तो भी जो डाटा टाइप होता है उसका थोड़ा रोल रहता है, आपको यहां पे पता चल जाएगा उसके बारे में भी। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू सिग्नल्स डाटा टाइप। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको आउटपुट दिखेगी एंड यहाँ पे कोड में जाके ना टीएस वाली फाइल में जाएंगे और सबसे पहले एक बेसिक सा सिग्नल बनाते हैं। यहाँ पे मैं सिग्नल का नाम रख लेता हूँ लेट से डाटा, और यहाँ पे सिग्नल को इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली एंगुलर कोर से। और इसकी मैंने कुछ डाटा डाल दिया, जैसे कि मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी 10, राइट। ये सिंपल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे इसको यूआई के ऊपर दिखाना हो तो इजीली मैं दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे H2 लूंगा या फिर कोई भी आप HTML एलिमेंट लोगे एंड देन यहाँ पे डाटा और इस तरीके से यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू दिख जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो आप सिग्नल को अपडेट कर रहे हो, राइट। देन आपने यहाँ पे क्या करा, एक गेट यहाँ पे बनाया अपडेट सिग्नल इस तरीके से, राइट। और इसके अंदर आपने क्या करा, सिग्नल की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ, आपने इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे करा लेट से डाटा डॉट सेट और यहाँ पे आपने कर दिया लेट से हेलो इस तरीके से, राइट। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे हेलो करने की कोशिश करोगे ना तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि भाई इसका जो टाइप है ना वो है नंबर, राइट। बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने नंबर वैल्यू स्टोर करी है, तो इसको आप स्ट्रिंग के साथ चेंज नहीं कर सकते। बट हम ऐसा चाहते हैं कि जो इसकी पहली वैल्यू है न्यूमेरिक है, तो मे भी हो सकता है कि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी आ जाए। तो इस केस के अंदर हम लोग इसके दो डाटा टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इस तरीके से यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर नंबर वैल्यू भी आ सकती है, देन इसके साथ में इसकी स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है यहाँ पे। देन आप देखोगे ये प्रॉपरली काम करेगा। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा किसी बटन वगैरह की क्लिक के ऊपर, यहाँ पे लिखूँगा बटन क्लिक, यहाँ पे करूँगा अपडेट, बस अपडेट काफ़ी है। और यहाँ पे एक क्लिक इवेंट बना लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे अपडेट सिग्नल इस तरीके से। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हेलो आ गया। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल की जो वैल्यू होती है ना उसकी डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं। बट अगर आपको एक सिग्नल होता है उसकी वैल्यू को भी डिफाइन करना है, देन आप क्या करोगे, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप आके क्या करोगे ना, सिंपली कोलन लगाओगे एंड यहाँ पे लिखोगे राइटेबल सिग्नल इस तरीके से। और जब भी ये लगाओगे तो आपको यहाँ पे भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी टाइप की इसके अंदर वैल्यू स्टोर होने वाली है इस तरीके से। सो आप यहाँ पे आके लिखोगे तो ये प्रॉपरली काम करेगी। एंड इन दैट केस अगर आप लोग ये चीज़ हटा भी दोगे तो भी ये प्रॉपरली काम करेगी, राइट। अगर आपको ओनली सिग्नल की जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप को डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपको जो सिग्नल है उसकी डाटा टाइप एंड जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी है उसकी डाटा टाइप दोनों डिफाइन करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली आपको, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास राइटेबल सिग्नल बस। बट जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है हमारे पास कंपाउंड कंप्यूटेड सिग्नल भी। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, लेट से आप यहाँ पे लेते हो काउंट, राइट। एंड देन इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो सिग्नल इस तरीके से, राइट। एंड देन इसके अंदर जो भी आप डाटा स्टोर करवाना चाहते हो, लेट से आप इसके अंदर नंबर स्टोर करवाना चाहते हो, राइट। एंड देन यहाँ पे आके लिखोगे कंप्यूटेड देन इस तरीके से इसके अंदर जो भी हमें वैल्यू स्टोर करवानी है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हो वैल्यू 10, राइट। तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। एंड देन यहाँ पे आके जब आप काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे h1 टैग काउंट एंड हियर वी गो, आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई। दोनों की वैल्यू 10 10 है, मे भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसकी वैल्यू मैं 200 कर देता हूँ तो देख सकते हो।
ऑलराइट। सो जो हमारे पास कंप्यूटेड सिग्नल होता है इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली एक बार डिफाइन करने के बाद में चेंज नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास रीड ओनली होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट रहते हैं। सो इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। ये हमारे पास डाटा है, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो। अगर आप लोग यहाँ पे सिग्नल जो हमारे पास काउंट है इसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करोगे ना, तो लेट मी शो यू दिस डॉट काउंट डॉट सेट, और मैं इसकी कुछ वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 20 इस तरीके से। तो आप यहाँ पे जब इस पे होवर करोगे तो बोलोगे सेट डज नॉट एग्जिस्ट टाइप दिस सिग्नल, तो बिकॉज इसको अपडेट ही नहीं करा जा सकता। कहने का पॉइंट सिंपल सा ये है, ठीक है। ओके, सो इसको मैं यहाँ से हटा लूँगा और इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ओके हमने हटा दिया, तो इसको भी कमेंट आउट करना पड़ेगा, राइट। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से अपडेट कर सकते हैं, तो सेट मेथड के साथ जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। एक और तरीका होता है, इसके अंदर आप लोग अपडेट मेथड का यूज़ करते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, दिस डॉट डेटा डॉट अपडेट, और जब आप लोग अपडेट का यूज़ करते हो तो बेसिकली आप एक कॉल बैक फंक्शन लेते हो यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू +1 इस तरीके से आप कर सकते हो। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये परफेक्टली काम करेगा, फिर अगर आपके पास सिंगल वैल्यू तो परफेक्टली काम करेगा, राइट। बट अगर आपके पास दो वैल्यूज है, जैसे कि नंबर एंड स्ट्रिंग है, तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये स्ट्रिंग हटा दूंगा तो ये प्रॉपर्ली काम करेगा, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हर बार क्लिक करने पे एक इसको बढ़ाता भी चलेगा, राइट। बट अगर आपने दो डेटा टाइप डिफाइन कर दी तो आप इसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाओगे। सो इसलिए मैंने बोला था कि आपके पास यहाँ पे अपडेट मेथड का लिमिटेड यूज ही रहता है। तो इसका यूज आप तब करोगे जब आपके पास न्यूमेरिक और सिंगल वैल्यू डाटा टाइप रहेगा, ऐसी सिनेरियोज के अंदर। बट अगर आपके पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने करा था ना यहाँ पे स्ट्रिंग एंड ये, देन इस केस के अंदर आप लोग सेट का यूज कर सकते हो। कूल। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, जैसे कि दो टाइप्स के डाटा टाइप जाएंगे हमारे पास, एक सिग्नल के लिए, एक उनकी वैल्यू के लिए। सेट मेथड, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। अपडेट मेथड ये हम लोगों ने नया देखा है। एंड देन जो इनके राइटेबल सिग्नल एंड कंप्यूटेड जो ये डाटा टाइप्स होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देखा। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। एंड दिस इज़ माई पेटीएम एंड जीपे डोनेशन नंबर। थैंक्स गाइस।